कहते हैं जिन्नात और इंसान अलग जहानों के मकीन हैं, लेकिन कभी कभी कोई गांव ऐसा होता है जहां ये दोनों दुनिया के दरमियान की लकीर मिट जाती है। यह कहानी है एक गरीब किसान सलमान की, जो निहायत सादा, मेहनती और अकेला था। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में आई 4 औरतें, सफेद लिबास में, खामोश और खौफनाक हद तक खूबसूरत। वो उसकी बीवियां बनी, मगर वो इंसान न थी, और जो बच्चे उनसे पैदा हुए उनकी आधी शक्ल इंसान की थी, आधी जिन्न की। कहते हैं आज भी शाम के वक्त जब सूरज धुंधला सा होता है और नीम के दरख्तों के नीचे साया हरकत करता है, तो वो बच्चे वहां खेलते हैं, जिनकी माँ इंसान नहीं और बाप सलमान है। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। और आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। पूरे गांव पर सहर की वो मखसूस थकन छाई हुई थी, जब सूरज सर पर से जरा सा ढल जाए और गलियों में सिर्फ साइयों का राज हो। गर्द से अटे रास्ते, खाली छपर और नीम के दरख्तों से टपकती मध्यम सी चमक। ये पंजाब का वो रिवायती गांव था जहां कहानियां सांस लेती थीं और खामोशियां बोलती थीं। यहां रहता था सलमान, एक 30 साला किसान, जिसकी जिंदगी रोज सुबह मस्जिद की अजान से शुरू होती और शाम को हल के साथ खत्म हो जाती। उसका कोई भाई न बहन, माँ बाप बरसों पहले फौत हो चुके थे। बस एक कच्ची सी झोंपड़ी, एक बैल और चंद पुराने बर्तन। लोग उसे सलाम करते, इज्जत करते, मगर उसकी जिंदगी में कोई खास रिश्ता न था, न मोहब्बत न उम्मीद, बस मिट्टी, मजदूरी और तन्हाई। उस दिन सलमान गेहूं की खेत से वापसी पर पगडंडी के किनारे एक सुनसान कुएं के पास से गुजर रहा था, जो पुराने जमाने की निशानी समझा जाता था। गांव की औरतें कहा करती थीं, इस कुएं से सोते वक्त अगर किसी की आह निकले तो जिन्नात सुन लेते हैं। सलमान ने बस यूं ही नजर डाली, मगर नजर जैसे थम गई। कुएं के पास एक औरत खड़ी थी, सफेद लिबास, साकित बदन, चेहरा धुंधला और पैरों में ना कोई चप्पल न आवाज। वो सलमान को देख रही थी, नजरें गहरी और खाली। सलमान ने चंद लम्हे आंख झपकाई और जब दोबारा देखा, वो औरत गायब थी। कुछ न समझकर वो अपने कच्चे आंगन में आकर बैठ गया, पर दिल बेचैन रहा। उस रात जब वो चारपाई पर लेटा तो हवा में नीम की खुशबू नहीं, किसी पुरानी चांदनी का सा लम्स था। और जब आंख लगी तो ख्वाब में वही औरत आई। उसने कहा, हमें तुम्हारी जरूरत है सलमान, तुम वो हो जो नस्लों के दरवाजे खोल सकता है। यह वो रात थी जिसके बाद सलमान की जिंदगी में खामोशी नहीं, सवालात उतरने लगे। और उन सवालों के पीछे थीं 4 औरतें, जिनकी हकीकत अभी सलमान पर आश्कार न हुई थी। सुबह की रोशनी जब गांव पर पड़ती तो वो हर चीज को एक सादा, मानूस रूप देती थी, मगर उस सुबह सलमान के दिल पर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो अपनी झोंपड़ी के आंगन में बैठा था, हाथ में एक मिट्टी का गिलास जिसमें पानी अब ठंडा नहीं रहा था। उसका जहन बार बार उस औरत की तरफ लौट रहा था। वो सफेद लिबास, वो खामोश नजरें और वो ख्वाब जो जैसे कोई हकीकत का टुकड़ा था। ये क्या माजरा है, उसने खुद से पूछा, मगर जवाब न मिला। गांव के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मग्न थे। खेतों से बैलगाड़ियों की आवाजें आ रही थीं, औरतें कुएं से पानी भर रही थीं और बच्चे गलियों में दौड़ रहे थे। मगर सलमान को लगा जैसे वो सबसे कट गया हो। उसकी आंखें बार बार उस पगडंडी की तरफ उठती जो उस सुनसान कुएं की तरफ जाती थी। शायद ये बस वहम है, उसने खुद को तसल्ली दी और हल उठाकर खेत की तरफ चल पड़ा। मगर रास्ते में उसे एक अजीब सी चीज नजर आई। नीम के एक पुराने दरख्त के नीचे, जहां आम तौर पर साया गहरा होता था, जमीन पर कुछ अजीब से निशानात थे, जैसे कोई नंगे पांव चला हो, मगर कदमों की शक्ल इंसानी न थी। वो निशानात कुएं की तरफ जाते थे। सलमान के दिल की धड़कन तेज हुई, मगर वो रुका नहीं। वो कुएं के करीब पहुंचा और इस बार उसने देखा कि पानी की सतह पर हल्की सी लहरें उठ रही थीं, जैसे अभी किसी ने उसे छुआ हो। कौन है यहां? उसने आवाज दी, मगर जवाब में सिर्फ हवा की सरसराहट थी। वो वापस मुड़ने लगा जब अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई हल्की सी सरगोशी जो न तो इंसानी थी न ही हवा की। वो रुका और इस बार उसने देखा कि कुएं के करीब वही औरत दोबारा खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा कुछ वाज़ेह था, बाल लंबे, स्याह और चेहरा इतना खूबसूरत
कि जैसे चांदनी से तराशा गया हो। मगर उसकी आंखें, वो आंखें ऐसी थीं जो दिल के अंदर तक उतर जाती थीं। तुम कौन हो? सलमान ने हकलाते हुए पूछा। वो औरत हल्की सी मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कान में खुशी से ज्यादा एक अजीब सी उदासी थी। मैं वो हूं जो तुम्हारे ख्वाब में आई थी सलमान। मेरा नाम है जुलेखा और मैं अकेली नहीं हूं। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे पानी की लहरें आपस में टकराईं। सलमान का दिल जोर से धड़का। तुम क्या चाहती हो? और ये नस्लों के दरवाजे खोलने की बात क्या है? जुलेखा ने एक कदम आगे बढ़ाया और सलमान को लगा जैसे हवा ठंडी हो गई हो। हम 4 बहनें हैं सलमान। हम इस जहान से नहीं जहां तुम सांस लेते हो, मगर हमारा और तुम्हारा मुकद्दर एक दूसरे से जुड़ा है। तुम वो हो जो दोनों जहानों को जोड़ सकता है। सलमान के जहन में सवालों का तूफान उठा। दोनों जहान? ये क्या बात कर रही हो? मैं तो बस एक किसान हूं, मेरी क्या हैसियत? जुलेखा ने अपनी नजरें उस पर जमाई। तुम्हारी सादगी तुम्हारी ताकत है सलमान। तुम्हारा दिल साफ है और इसीलिए तुम्हारा इंतखाब हुआ। उसने एक लम्हे के लिए रुककर आसमान की तरफ देखा, जैसे कोई पुरानी याद उसे सता रही हो। फिर बोली, मेरी 3 बहनें भी तुमसे मिलना चाहती हैं। वो जल्द आएंगी, मगर याद रखो जो हम मांग रहे हैं वो कोई मामूली चीज नहीं। क्या मांग रही हो तुम लोग? सलमान ने पूछा। उसकी आवाज में खौफ और तजस्सुस दोनों थे। जुलेखा ने जवाब देने की बजाय बस इतना कहा, जब वक्त आएगा तुम जान जाओगे। आज रात जब चांद अपनी पूरी आबोताब से निकले, हम सब तुमसे मिलने आएंगी। ये कहते ही वह एक धुंधले साए की तरह गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई हो। सलमान वहीं खड़ा रहा। उसके हाथ में हल अब भी था, मगर उसका जिस्म साकित था। उसे लगा जैसे वह किसी ख्वाब में है, मगर जमीन पर उसके पांव के नीचे वह अजीब से निशानात अब भी मौजूद थे। वह वापस अपनी झोंपड़ी की तरफ चला, मगर उसके कदम भारी थे। उसका दिल कह रहा था कि यह कोई मामूली वाकया नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी का आगाज है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। इस रात सलमान की आंखों से नींद गायब थी। वह अपनी चारपाई पर लेटा था, मगर उसका जहन बार बार जुलेखा की बातों की तरफ लौट रहा था। 4 बहनें, दोनों जहान, नस्लों के दरवाजे, ये सब क्या था? वह एक सादा किसान था जिसकी जिंदगी मिट्टी और मजदूरी से जुड़ी थी। उसे जिन्नात की कहानियों पर यकीन तो था, क्योंकि गांव में ऐसी बातें आम थीं, मगर वह कभी नहीं सोचता था कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसी पुरअसरार चीज दाखिल हो जाएगी। रात के 11 बजे जब चांद अपनी पूरी आबोताब से निकल आया, सलमान ने अपनी झोंपड़ी के दरवाजे पर एक अजीब सी रोशनी देखी। यह चांदनी से मुख्तलिफ थी, जैसे कोई चांदी की लकीर हवा में तैर रही हो। वह उठा और बाहर निकला। गांव खामोश था, बस दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। वह अपने सहन में खड़ा हुआ और उसने देखा कि कुएं की तरफ से 4 साए आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहे थे। वह 4 औरतें थीं, सब सफेद लिबास में, सबके चेहरे धुंधले, मगर उनकी आंखें ऐसी थीं जो रात के अंधेरे में भी चमक रही थीं। जुलेखा उनमें से एक थी और बाकी 3 उसकी बहनें लगती थीं। उनके चेहरों पर एक अजीब सी मुशाबहत थी, मगर हर एक की अपनी एक अलग सी कयाफत थी। एक की आंखों में गम था, दूसरी की मुस्कुराहट में राज, तीसरी के चेहरे पर एक अजीब सी शिद्दत, और जुलेखा, वह तो जैसे उन सब की रहनुमा थी। सलमान, जुलेखा ने आहिस्ता से कहा, यह मेरी बहनें हैं, आमना, लैला और सफिया। हम यहाँ एक मकसद के लिए आई हैं। सलमान ने हकलाते हुए पूछा, क्या मकसद? आमना, जिसकी आंखों में गम था, आगे बढ़ी। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई पुरानी दास्तान सुना रही हो। हमारा जहान सलमान इंसानों के जहान से अलग है, मगर कभी कभी दोनों जहानों के बीच एक पुल बनता है। तुम वह पुल हो। लैला, जिसकी मुस्कुराहट में राज था, ने कहा, हम तुमसे एक वादा मांगती हैं, एक ऐसी नस्ल जो हमारे और तुम्हारे जहान को जोड़ेगी। सलमान का दिल जोर से धड़का। नस्ल? ये क्या बात कर रही हो? सफिया, जिसके चेहरे पर शिद्दत थी, ने आखिरी बात कही, हम तुम्हारी बीवियां बनेंगी सलमान, और हमसे जो बच्चे पैदा होंगे वह न इंसान होंगे न जिन्न, बल्कि दोनों जहानों का इम्तिजाज। सलमान के पांव तले जमीन खिसक गई। वह कुछ कहना चाहता था, मगर उसकी जबान जैसे बंद हो गई। वह 4 औरतें उसे देख रही थीं और उनकी आंखों में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे वह उसे अपनी मर्जी से जकड़ रही हों। जुलेखा ने आखिरी बार बोली,
तुम्हारा फैसला हमारा मुकद्दर बदल देगा सलमान। सोच लो, कल रात इसी वक्त इसी जगह हाँ कहो तो हम तुम्हारी हो जाएंगी, न कहो तो हम गायब हो जाएंगी। मगर याद रखो, ये फैसला सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि नस्लों का है। ये कहते ही वह चारों औरतें एक धुंधले साए की तरह गायब हो गईं। सलमान वहीं खड़ा रहा, उसका दिल धड़क रहा था और उसका जहन सवालात से भरा था। वह जानता था कि यह कोई ख्वाब नहीं था, यह एक ऐसी हकीकत थी जो उसकी समझ से बाहर थी। अगले दिन सलमान की जिंदगी जैसे बदल गई थी। वह खेतों में काम करता, मगर उसका दिल कहीं और था। गांव के लोगों ने उसकी खामोशी को महसूस किया, मगर कोई उससे कुछ न पूछा। वह शाम को कुएं के पास गया, मगर वहां कोई न था। रात को वह अपनी चारपाई पर लेटा, मगर नींद न आई। उसके जहन में जुलेखा की आवाज गूंज रही थी, हम तुम्हारी बीवियां बनेंगी। उसे लगा जैसे वह किसी ऐसी कहानी का हिस्सा बन गया हो जो उसके बस से बाहर थी। वह एक सादा किसान था, मगर अब उसके कंधों पर एक ऐसी जिम्मेदारी थी जो न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि आने वाली नस्लों को भी बदल सकती थी। रात जब गहरी हुई और चांद दोबारा आसमान पर चमका, सलमान ने फैसला किया। वह उठा, अपनी झोंपड़ी से निकला और कुएं की तरफ चल पड़ा। उसके दिल में खौफ था, मगर एक अजीब सी कशिश भी थी। जब वह कुएं के करीब पहुंचा तो वह चारों औरतें दोबारा वहां खड़ी थीं। जुलेखा ने पूछा, क्या फैसला किया सलमान? सलमान ने एक गहरी सांस ली। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर उसकी आवाज मजबूत थी। हाँ, इस एक लफ्ज ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। सलमान का हाँ कहना जैसे हवा में एक ऐसी लहर बन गया जो न सिर्फ उसके दिल को छू गई बल्कि उस सुनसान कुएं के पानी तक जा पहुंची। चारों औरतें, जुलेखा, आमना, लैला और सफिया, उसकी इस एक लफ्ज की आवाज पर खामोश हो गईं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई पुराना बोझ हल्का हो गया हो। जुलेखा ने आगे बढ़कर सलमान के करीब आते हुए कहा, तुमने एक ऐसी राह का इंतखाब किया है सलमान, जो न सिर्फ तुम्हारी है न हमारी, बल्कि उससे कहीं बड़ी चीज की। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह अल्फाज पानी की तह से निकल कर आ रहे हों। सलमान ने पूछा, यह सब क्या है? तुम कौन हो और यह नस्लों का दरवाजा क्या है? उसकी आवाज में अब खौफ से ज्यादा तजस्सुस था। वह जानता था कि उसने जो फैसला किया वह वापसी का रास्ता बंद कर चुका था। लैला, जिसकी मुस्कुराहट अब भी राजालूद थी, ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, हम जिन्न हैं सलमान, मगर वह जिन्न नहीं जो तुम्हारे गांव की कहानियों में खौफ फैलाते हैं। हम एक ऐसी कौम से हैं जो तुम्हारे जहान के मुतवाजी रहती है। हमारी दुनिया रोशनी और सायों से बनी है, जहां वक्त तुम्हारी तरह नहीं चलता। आमना, जिसकी आंखों में गम अब भी छलक रहा था, ने आहिस्ता से कहा, हमारे जहान में एक झक्म है सलमान, एक ऐसी खामी जो हमारी नस्ल को खत्म कर रही है। हमारे बच्चे पैदा नहीं हो सकते क्योंकि हमारी दुनिया का तवाजुन बिगड़ गया है। तुम्हारा खून, तुम्हारा इंसानी दिल, वह हमारे लिए वह पुल बन सकता है जो हमारे जहान को बचाए। सफिया, जिसकी आवाज में शिद्दत थी, ने बात को मुकम्मल किया, मगर यह पुल मुफ्त नहीं। तुमसे जो बच्चे पैदा होंगे वह न हमारे जहान के होंगे न तुम्हारे। वह दोनों जहानों की सरहद पर रहेंगे और उनकी जिंदगी आसान नहीं होगी। सलमान के दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई। उसने सोचा, मैं एक किसान हूं, मेरी जिंदगी तो मिट्टी और खेतों तक महदूद थी। यह कैसी जिम्मेदारी है जो मुझ पर डाल दी गई है? मगर उसके दिल में एक अजीब सी कशिश भी थी। उन औरतों की खूबसूरती, उनकी आवाज और उनकी बातों का जादू उसे जकड़ रहा था। जुलेखा ने उसकी खामोशी को तोड़ा, हम आज से तुम्हारे साथ रहेंगी सलमान, मगर हमारा रहना तुम्हारे जहान के रहन सहन से मुख्तलिफ होगा। हम रात के साए हैं और हमारी मौजूदगी तुम्हारे गांव वालों से छुपी रहेगी। सलमान ने पूछा, मगर गांव वालों को क्या बताऊं? अगर कोई पूछे कि यह औरतें कहां से आईं? लैला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे गांव वालों को सिर्फ वही दिखाई देगा जो हम चाहेंगी। हम उनके लिए तुम्हारी बीवियां होंगी, दूर के किसी गांव से आई हुई, मगर हमारी असलियत सिर्फ तुम जानोगे। इस रात के बाद सलमान की जिंदगी बदल गई। चारों औरतें उसकी झोंपड़ी में रहने लगीं। उनकी मौजूदगी अजीब थी। वह दिन के वक्त कम ही नजर आती थीं और जब सूरज गौरव होता तो वह जैसे चांदनी के साथ नमूदर होती। गांव वालों ने सलमान की शादियों की बात सुनी तो हैरत हुई, मगर किसी ने ज्यादा सवाल न किए।
सबको लगा कि सलमान ने शायद किसी दूर के गांव से रिश्ता कर लिया हो, मगर सलमान जानता था कि यह कोई आम रिश्ता नहीं था। झोंपड़ी में चांदनी की रातें, पहली रात जब चारों औरतें सलमान की झोंपड़ी में आईं, तो उसे लगा जैसे उसका घर कोई और ही जगह बन गया हो। झोंपड़ी की कच्ची दीवारें जैसे रोशनी से चमक रही थीं और हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, न फूलों की न नीम की, बल्कि ऐसी जैसे कोई पुराना शहर जाग उठा हो। जुलेखा ने सलमान से कहा, हमारा रहना तुम्हारे लिए अजीब होगा, मगर हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा मकसद एक है और वह तुम्हारे बगैर पूरा नहीं हो सकता। सलमान ने पूछा, मगर तुम लोग खाना नहीं खाती? तुम्हारे पांव जमीन को नहीं छूते? तुम इंसानों की तरह क्यों नहीं होती? सफिया ने हल्की सी झुंझलाहट के साथ कहा, हम इंसान नहीं हैं सलमान, हमारा जहान मुख्तलिफ है। हम खाने की बजाय रोशनी से जीते हैं, हवा से सांस लेते हैं, मगर हमारे दिल हैं और वह दिल तुम्हारे दिल से जुड़ गए हैं। उन रातों में सलमान ने देखा कि यह औरतें रात को ज्यादा फॉल होती थीं। वह झोंपड़ी के सहन में बैठतीं और उनकी बातें अजीब सी होती थीं, जैसे वह किसी ऐसी दुनिया की बातें कर रही हों जो सलमान के तसव्वुर से बाहर थी। जुलेखा ने एक रात बताया कि उनका जहान एक ऐसी जगह है जहां वक्त जामिद है, जहां साए खुद अपनी कहानियां बनाते हैं। हमारे जहान में एक झख्म है, उसने कहा, एक ऐसी लानत जो हमारी नस्ल को खत्म कर रही है। तुम्हारा खून इस लानत को तोड़ सकता है। सलमान ने पूछा, यह लानत क्या है? आमना ने जवाब दिया, हजारों साल पहले हमारे जहान के एक सरदार ने इंसानों के साथ एक मुआहिदा तोड़ा। इस मुआहिदे की सजा यह थी कि हमारी नस्ल के बच्चे पैदा होना बंद हो गए। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, एक इंसान जो हमसे रिश्ता जोड़े और उसके बच्चे दोनों जहानों को मिलाए। सलमान के दिल में एक अजीब सा खौफ उठा, और अगर मैंने यह रिश्ता न जोड़ा होता? लैला ने मुस्कुराते हुए कहा, तो हम गायब हो जाती और हमारा जहान आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता। मगर तुमने हां कह दी सलमान, अब वापसी नहीं। मगर तुमने हां कह दी सलमान, अब वापसी नहीं। वक्त गुजरता गया और सलमान की जिंदगी में अजीब सी तब्दीलियां आने लगी। गांव वालों ने देखा कि सलमान अब कम ही खेतों में जाता था। उसकी झोंपड़ी से रात के वक्त अजीब सी रोशनियां नजर आती थीं और कभी कभी नीम के दरख्तों के नीचे से अजीब सी आवाजें आती थीं, जैसे कोई हल्की सी हंसी या कोई सरगोशी। एक साल बाद जुलेखा ने सलमान को बताया कि वह मां बनने वाली है। सलमान के दिल में खुशी और खौफ दोनों उठे। उसने सोचा, यह बच्चा कैसा होगा? क्या वह मेरी तरह होगा या उनकी तरह? जब बच्चा पैदा हुआ तो गांव पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। वह एक लड़का था जिसका नाम जुलेखा ने उमैर रखा। उसकी आंखें इंसानी थीं, मगर उनमें एक अजीब सी चमक थी। उसकी जल्द पर हल्की सी चांदनी सी रोशनी थी जो रात के वक्त ज्यादा नुमायां होती थी। गांव वालों ने उसे देखा तो हैरत हुई, मगर किसी ने कुछ न कहा। मगर रात के वक्त जब गांव सो जाता तो नीम के दरख्तों के नीचे अजीब से साए हिलजुल करते, जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो, मगर उसकी आवाज इंसानी न हो। सलमान ने देखा कि उमैर आम बच्चों की तरह नहीं था। वह रात को जागता और दिन के वक्त सोता। उसकी आंखें जैसे हर चीज को देखती थीं, हत्ता कि वह चीजें जो सलमान को नजर नहीं आती थीं। एक रात जब उमैर सिर्फ चंद माह का था, सलमान ने देखा कि वह अपनी छोटी सी हथेली से हवा में कुछ बनाता है, जैसे कोई रोशनी का जाल। यह क्या है? सलमान ने जुलेखा से पूछा। जुलेखा ने जवाब दिया, यह उसका जहान है सलमान, वह हमारे जहान से जुड़ा है। वह दोनों जहानों का पुल है। जूं जूं वक्त गुजरता गया, गांव वालों में सरगोशियां शुरू हो गईं। कुछ कहते कि सलमान की बीवियां अजीब हैं, वह कभी दिन के वक्त नजर नहीं आती। कुछ कहते कि उमैर को रात के वक्त नीम के दरख्तों के नीचे खेलते देखा गया है, जबकि वह अभी चल भी नहीं सकता। गांव के मौलवी ने सलमान को बुलाया और कहा, बेटा, ये क्या माजरा है? तेरे घर से अजीब सी बातें सुनाई देती हैं। सलमान ने झूठ बोला, मौलवी साहब, ये बस अफवाहें हैं। मेरी बीवियां दूर के गांव से हैं और उमैर वह बस एक बच्चा है। मगर मौलवी की आंखों में शक था। उसने कहा, याद रख सलमान, जिन्नात और इंसानों के रिश्तों की कहानियां हो अच्छी नहीं होती। अगर कोई ऐसी बात है तो अभी बता। सलमान खामोश रहा। वह जानता था कि वह सच नहीं बता सकता। मगर उस रात जब वह अपनी झोंपड़ी में वापस आया तो उसने देखा कि जुलेखा, आमना, लैला और सफिया सब बैठी हैं।
और उनके चेहरों पर एक अजीब सी परेशानी है। क्या हुआ? सलमान ने पूछा। जुलेखा ने कहा, हमारे जहान से एक पैगाम आया है सलमान। हमारी दुनिया का जख्म गहरा हो रहा है। उमैर के बाद हमें और बच्चों की जरूरत है, मगर एक खतरा भी है। खतरा? सलमान ने पूछा। सफिया ने कहा, हमारे जहान में एक ताकत है जो नहीं चाहती कि यह पुल बने। वह हमारे खिलाफ है और अब वह तुम तक पहुंच सकती है। सलमान के दिल में एक अजीब सा खौफ उठा। उसने सोचा, मैंने क्या फैसला कर लिया? यह कैसी दुनिया में कदम रख दिया? शाम का वक्त था और गांव पर वही धुंधला सा सूरज छा रहा था, जैसे बरसों पहले सलमान ने कुएं के पास जुलेखा को पहली बार देखा था। अब सलमान की झोंपड़ी के गिर्द नीम के दरख्तों के साए गहरे थे और उन साइयों में उसके 4 बच्चों की हल्की सी हंसी गूंजती थी। उमैर, नूर, जहरा और यान। हर एक की शक्ल आधी इंसानी आधी जिन्नाती, जैसे चांदनी और मिट्टी का इम्तिजाज। सलमान अब बूढ़ा और थका हुआ अपनी चारपाई पर बैठा था। उसकी आंखों में बरसों की थकन और एक अजीब सी सुकून था। जुलेखा, आमना, लैला और सफिया अब भी उसके साथ थी, मगर उनकी मौजूदगी अब हवा की तरह हल्की थी, जैसे वह आहिस्ता आहिस्ता अपने जहान की तरफ लौट रही हो। जुलेखा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही गम था जो बरसों पहले सलमान ने देखा था। तुमने हमारा वादा पूरा किया सलमान, उसने आहिस्ता से कहा। तुम्हारे बच्चों ने हमारे जहान का जख्म भर दिया। अब हमारी नस्ल जिंदा रहेगी और तुम्हारा नाम दोनों जहानों में गूंजेगा। मगर सलमान के दिल में एक सवाल अब भी बाकी था। उसने पूछा, और मेरे बच्चे, वह किस जहान के हैं? सफिया, जिसकी शिद्दत अब नर्म हो चुकी थी, ने जवाब दिया, वह दोनों जहानों के हैं और इसीलिए वह कभी मुकम्मल सुकून नहीं पाएंगे। मगर वह पुल है सलमान, वह पुल जो हम सबको जोड़ता है। जब रात गहरी हुई, चारों औरतें एक आखिरी बार सलमान के सामने खड़ी हुईं। जुलेखा ने उसके हाथ पर हाथ रखा और उसका लम्स जैसे चांदनी की तरह ठंडा था। हम जा रही हैं सलमान, उसने कहा, मगर हमारे बच्चे तुम्हारे साथ रहेंगे। उनकी हिफाजत करना। उसके बाद वह चारों एक धुंधले साए की तरह गायब हो गईं, जैसे नीम के दरख्तों के सायों में घुल गई हों। सलमान ने अपने बच्चों को देखा, जो अभी भी सहन में खेल रहे थे। उनकी आंखों में चमक और हंसी में एक अजीब सी राजदारी थी। गांव वालों ने कभी सच न जाना, मगर वह सरगोशियां हमेशा रहीं कि जब शाम ढलती है और नीम के दरख्तों के नीचे साए हिलजुल करते हैं, तो वह बच्चे वहां खेलते हैं जिनकी मां इंसान नहीं और बाप सलमान है। सलमान ने आखिरी सांस ली और उसके चेहरे पर एक सुकून था। वह जानता था कि उसने एक ऐसी कहानी का हिस्सा बनकर दोनों जहानों को जोड़ दिया, जो हमेशा गांव की खामोशियों में जिंदा रहेगी।